साथियों, जय माता रानी। साथियों, जब माँ के पुत्रों पर कोई संकट आता है तो माँ स्वयं माँ काली का रूप धारण कर लेती हैं। ऐसी होती है माँ। साथियों, इसीलिए कहता हूँ कि अच्छे कर्म करो, जब भी मौका मिले तो कुछ नया करो, क्योंकि आपका एक अच्छा कर्म ब्रह्मा के लिखे हुए अक्षर को भी मिटा सकता है। क्योंकि कर्म ही प्रधान है और कर्म ही सबसे महान है। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश शास्त्री और आप देख रहे हो मुकेश नॉलेज। साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अगर माता रानी से सच्चा प्रेम करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर श्री गणेश जी से सच्चा प्रेम करते हो तो वीडियो को लाइक करके अपने 2 दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। साथियों, आज हम बात करने वाला हूँ मिथुन राशि अगस्त महीना 2024 के लिए आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपका कैसा रहेगा पारिवारिक जीवन, और कैसा रहेगा आपका कैरियर, और कैसा रहेगा आपका व्यापार। साथियों, सभी लोगों के मन में इस प्रकार से बहुत से सवाल रहते हैं कि आने वाला अगस्त का महीना हमारे लिए कैसा रहेगा, हमारे लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा हमारा जीवन। तो साथियों, आपके राशि और आपकी कुंडली पर पड़ने वाले विभिन्न ग्रहों और नक्षत्रों की चाल को देखते हुए हमने जो विश्लेषण किया है, साथियों, जो उसमें निकलकर विश्लेषण में आया है वो आपको बताने जा रहा हूं। तो साथियों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि कैसा रहेगा आपका पारिवारिक जीवन। साथियों, मिथुन राशि वालों के लिए ये अगस्त का महीना पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव भरा रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में सूर्य महाराज आपके दूसरे भाव में रहेंगे, जिससे आपकी वाणी में कड़वाहट रहेगी और किसी से भी आप उल्टा सीधा बोलने से बचें, अन्यथा आपके परिवार के लिए आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। साथियों, इससे आपके रिश्ते और भी बिगड़ सकते हैं। हालांकि परिवार की आमदनी में बढ़ोतरी जरूर होगी। साथियों, बढ़ोतरी होने से घर की आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी। वहीं पर चौथे भाव के स्वामी बुध महाराज तीसरे भाव में शुक्र जी के साथ में उपस्थित रहेंगे, जिससे आपके परिवार में आपके भाई बहनों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। वे आपसे हमेशा खुश रहेंगे। अपने कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी काबिलियत दिखाएंगे आप, और उसका अच्छा परिणाम भी मिलेगा। साथियों, आपके संबंध परिवार में मधुर रहेंगे। पूरे महीने चौथे भाव में केतु महाराज उपस्थित रहेंगे। साथियों, इससे कुछ समस्याएं परिवार में आपके जीवन में आ सकती हैं। माता पिता की स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। उसी के साथ में आपकी भी परेशानियां बढ़ सकती हैं। साथियों, आपको स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ध्यान देना पड़ेगा। वक्री बुध 22 अगस्त को द्वितीय भाव में चले जाएंगे। आपको किसी से बोलने व समय सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि वो आपके उल्टा सीधा बोलने से घर की शांति भंग हो सकती है। साथियों, शुक्र महाराज कन्या राशि के चौथे भाव में आ जाएंगे और तीसरे भाव में जा चुके होंगे, और आपके परिवार के सभी सदस्यों से सावधानी पूर्वक व्यवहार करने पर आपको ध्यान देना होगा। 26 अगस्त को मंगल महाराज मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। यह आपके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण भरा समय होगा, क्योंकि आपके अंदर आवेग बढ़ सकता है। क्रोध में आप आकर के आप कुछ भी कह देंगे तो यह परिवार के लिए शांति भंग होगा और नुकसानदायक सिद्ध होगा। इसलिए आपको समझना होगा और खुद ही संभाल कर रहना होगा। साथियों, इससे बचने के लिए लास्ट में हम बहुत अच्छा उपाय आपको बताऊंगा। तो साथियों, अब हम जान लेते हैं मिथुन राशि वालों का कैसा रहेगा प्रेम व वैवाहिक जीवन अगस्त महीने में। तो साथियों, आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत आपके अनुकूल रहेगी। पंचम भाव के स्वामी शुक्र महाराज तीसरे भाव में बुध महाराज के साथ उपस्थित रहेंगे, जिससे आप अपने प्यार के लिए बहुत कुछ करेंगे। अपने प्रीतम को खुश करने के लिए उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखने के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओगे। साथियों,
वो आप एक दोस्त की भांति मिलेंगे और आप दोनों के बीच में अच्छी मित्रता होगी। आप दोनों एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे के साथ देंगे। आवश्यकता होने पर एक दूसरे की सहायता भी आप करेंगे और आवश्यक सलाह देकर एक दूसरे का मार्गदर्शन भी आप करेंगे। साथियों, आप अपने दोस्तों से भी अपने प्रीतम को मिलवा सकते हैं और आपके प्रीतम के बीच में अच्छा संबंध देखने को मिलेगा, जो आपके रिश्ते के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उसके बाद शुक्र महाराज चतुर्थ भाव में 25 अगस्त को आ जाएंगे, जहां पर केतु महाराज विराजमान रहेंगे और 26 अगस्त से मंगल महाराज प्रथम भाव में आकर के शुक्र को भी देखेंगे। ऐसे में आप और आपके प्रीतम के बीच में प्रेम तो बढ़ेगा, लेकिन आपस में टकरार भी हो सकती है, कहासुनी भी हो सकती है, वाद विवाद भी हो सकता है। साथियों, आपके सामने कई गंभीर समस्याएं भी आ सकती हैं, इससे आपको सावधान रहना होगा। साथियों, यदि आप विवाहित हो, आपकी शादी हो चुकी है, तो ये आपके लिए महीना उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है, क्योंकि मंगल महाराज महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में विराजमान रहकर सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे। इससे आपके वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी और आपके जीवन साथी के मध्य अहम भी टकराव हो सकता है, वाद विवाद जन्म ले सकता है। साथियों, आपको इन्हें टालने की कोशिश करनी चाहिए, अन्यथा आपके रिश्ते में समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएंगी। साथियों, 26 अगस्त को मंगल महाराज आपके प्रथम भाव में आकर के पूर्ण सप्तम भाव को देखेंगे, तब परिस्थितियां और भी बिगड़ सकती हैं। आपके अंदर क्रोध की अधिकता रहेगी और आप आवेश में आकर के जीवन साथी से उल्टा सीधा कुछ भी कह सकते हैं, जो किसी भी रिश्ते के लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए आपको इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए और नहीं तो आप परेशान भी हो जाओगे। साथियों, इससे बचने के लिए हम लास्ट में बहुत ही अच्छा उपाय आपको बताऊंगा। साथियों, अब हम जान लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए ये अगस्त का महीना कैसा रहेगा आर्थिक स्थिति के क्षेत्र में। साथियों, आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो इस महीने आपको अपनी आर्थिक स्थिति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वैसे तो शनि महाराज आपके नवम भाव में बैठकर एकादशी भाव को देखेंगे और महीने की शुरुआत में सूर्य महाराज भी दूसरे भाव में और महीने के उत्तरार्ध में तीसरे भाव में होंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी और ठीक ठाक बनी रहेगी। साथियों, वहीं पर आपको अच्छा खासा मुनाफा भी हो सकता है। आपको धन के लिए किसी बड़ी कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन महीने की शुरुआत में बृहस्पति और मंगल भी द्वादश भाव में होंगे, जो लगातार आपका धन आपसे खर्च करवाते रहेंगे। साथियों, लेकिन खर्च तो खर्च है, इसका असर आपके ऊपर भी आने वाला है। 26 अगस्त से मंगल के प्रथम भाव में आ जाने से इन खर्चों में कुछ हद तक कमी आ जाएगी, आपको राहत मिलेगी। यदि आप किसी तरह भी निवेश करना चाहते हो तो आपके लिए ये अगस्त का महीना पूर्वार्ध अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान सोच समझकर निवेश करने से आप आने वाले समय में भी आपका अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त हो सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और भी मजबूत रहेगी, अच्छी रहेगी। साथियों, व्यापार में विदेशी संपर्कों से आपका अच्छा खासा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। आपके धन लाभ के योग हो करके बैंक में धन जमा भी आप कर सकते हो। तीसरे भाव में सूर्य के आ जाने से तो सरकारी क्षेत्र से भी आपको लाभ मिल सकता है। साथियों, अपनी ओर से कोई कमी ना छोड़ें और धन प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करते रहें। खर्चों को नियंत्रण में रखने की कोशिश करें ताकि इसका भार आपके ऊपर ना आए। साथियों, इससे खर्चों पर नियंत्रण रखने के लिए और अधिक धन कमाने के लिए आपको लास्ट में जो उपाय बताऊंगा, सारी समस्याएं छूमंतर। अब हम जान लेते हैं स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है अगस्त के महीने में मिथुन राशि वालों का। साथियों, ये अगस्त का महीना स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से थोड़ा कमज़ोर रहने की संभावना है।
आपके राशि के स्वामी बुध महाराज शुक्र महाराज के साथ तीसरे भाव में रहेंगे, जो कि एक ठीक ठाक स्थिति है, लेकिन मंगल महाराज की उन पर पूर्ण रूप से दृष्टि होगी जो आपके स्वास्थ्य को पीड़ित कर सकती है। इसके अतिरिक्त 26 अगस्त को मंगल महाराज आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे, जिससे आपके क्रोध को बढ़ाएंगे और क्रोध से आपको रक्तचाप, उदर संबंधी रोग आपको परेशान कर सकते हैं। वैसे स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा, लेकिन महीने की शुरुआत में मंगल और बुध आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे। इससे आपकी और भी समस्याएं बढ़ सकती हैं। साथियों, आपके राशि के स्वामी बुध महाराज 22 अगस्त से वक्री अवस्था में आकर के दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, वहीं पर विराजमान रहेंगे। वक्री अवस्था में बुध का गोचर करना आपकी वाणी में उतार चढ़ाव लेकर के आएगा। आपके दांतों में दर्द और गले में दर्द, मुंह के छाले आपको परेशान कर सकते हैं। इन समस्याओं के प्रति आपको सावधानी रखना होगा और इनसे आपको बचना होगा। साथियों, अब हम जो उपाय आपको बताने वाला हूँ वो उपाय को बहुत ही ध्यान से सुनना। साथियों, आपकी मिथुन राशि है। मिथुन राशि का ग्रह कौन सा होता है? बुध ग्रह। और बुध ग्रह के देवता कौन है? बुध देव। और साथियों, आपके राशि के मालिक कौन हैं? साथियों, आपके राशि के मालिक हैं स्वयं माता रानी और श्री गणेश जी। साथियों, आपके ऊपर जो भी संकट आए तो साथियों या श्री गणेश जी से अपनी हाजिरी लगाएं या माता रानी से हाजिरी लगाएं, क्योंकि आपके राशि के वो मालिक हैं, आपके स्वामी हैं। जैसे आपके पिताजी या माताजी या दादाजी या दादी जी आपके घर के मालिक होते हैं, वैसे आपके राशि के मालिक ये हैं। तो साथियों, सबसे जो अच्छा उपाय है वो साथियों आपको शुक्रवार के दिन करना है। क्या उपाय करना है? माता रानी की विधिवत पूजा अर्चना करें जैसे की जाती है। फिर साथियों वहीं पर आपको माता रानी के 108 नाम, माँ दुर्गा के 108 नाम आपको नोट कर लेना है। कहाँ से मिलेंगे? आसानी से आपको मिल जाएंगे, गूगल या क्रोम से सर्च कर लेना, चाहे डाउनलोड कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना या कहीं नोट कर लेना। साथियों, हर शुक्रवार को करिए। अगर ऐसा आप कंटिन्यू लगातार 1 महीने तक करते हो तो आपके जीवन में एक नया चमत्कार होगा और माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहेगा। साथियों, माता रानी की पूजा शुरू करने से पहले गणेश जी की वंदना जरूर कर लेना, अन्यथा आपकी पूजा अधूरी रह जाएगी। साथियों, इसी के साथ में जय माता रानी, जय श्री गणेश। आपको हम मिलता हूँ किसी अगले शानदार वीडियो में और आपके साथ में। तो साथियों, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। जय श्री गणेश।